गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका है। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी यह टीवी चैनलों ने तय कर दिया है, क्योंकि तमाम टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपतियों के बने हुए हैं। जैसे टीवी पर देखकर हम कोलगेट खरीदते हैं, टीवी पर देखकर हम चाय की पत्ती खरीदते हैं, टीवी पर देखकर हम बिस्किट खरीदते हैं, वैसे ही आजकल टीवी पर देखकर वोट देने का भी एक रिवाज सा चल गया है। गुजरात चुनाव में एग्जिट पोल आ गई। आंकड़े पिछली बार चाणक्य टुडे ने बताया था, गुजरात में 135 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। ये 2017 में इंडिया टुडे ने, चाणक्य टुडे ने यह आंकड़ा बताया था, मगर उस समय 89 सीट, 80 और 9 89 सीट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिली। क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की आखिर चाणक्य टुडे को 45 सीटों का गमन कहां किया और वे कहां गायब हुई? ये किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो टीवी पर दिखाया जाता है वो टोटल असत्य होता है, उसमें सच्चाई कहीं तक भी नहीं होती, क्योंकि वे तमाम बिके हुए पत्रकारों, बिके हुए चैनलों के द्वारा दिखाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है कि 120 से 150 सीटें गुजरात में जीतने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस की ही सीटें काटेगी? कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं काटेगी क्या? अब की बार आम आदमी पार्टी 35 से 40 सीटें जीत रही है, और ये तमाम सीटें जीतकर वह किसकी सीट कट रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट पर काबिज नहीं हो पाएगी आम आदमी पार्टी? केवल कांग्रेस की ही काट पाएगी। चुनाव के खुलने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के से एक भूमिका में खूब आती है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सबसे ऊपर दिखा दिया जाता है। इसका मुख्य कारण है जो बेईमानी भारतीय जनता पार्टी करती है उसका उजागर नहीं, क्योंकि भूमिका पहले ही बन जाती है। पिछली बार चाणक्य टुडे ने भारतीय जनता पार्टी को बताया था कि 135 सीटें मिलेगी और केवल 89 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन चाणक्य टुडे से ये बातें कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब की बार 150 से और 120 तक भी बताई जा रही है, मतलब साफ है 120 में से आप 46 सीटें निकाल दीजिए। अगर 46 सीटें घट जाती है तो केवल 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। एक और राहुल गांधी की मेहनत से भारत जोड़ो यात्रा पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आदिवासी है, जिनका सर्वे करने के लिए गुजरात में कोई भी एजेंसी जाती नहीं। दूसरा प्रजापति समाज में भी कोई भी एजेंसी जाती नहीं। तीसरा मालाहार को भी देखने के लिए कोई एजेंसी जाती नहीं। इसका अर्थ यह है ये तमाम समाज नाराज चल रहे, उसके चलते भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो यह एक बेईमानी भरा चुनाव होगा। यही हाल पिछड़े वर्ग का है। यदि वह जागरूक न हुआ, समाज को कभी भी राजनीति में भागीदारी नहीं मिलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, जब कोई समाज अपना हक मांगता है तो उसे कहा जाता है कि हमें आपकी वोट की जरूरत ही नहीं, हम आपका बहिष्कार करते हैं,
आप कर दो हमारा बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर दो। आज तक तमाम सवर्ण जाति के लोग यही तो करते हुए आए हैं। हिंदू से मुसलमान बनना यही तो एक कमी थी। मुस्लिमों को किसी ने जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। इन भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग आजकल कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने भी किया था। सवर्णों ने उनका बहिष्कार किया था और बहिष्कार करने के बाद में वे जाकर मुस्लिम बन गए थे और मुस्लिम बनने के बाद में आज उन्हें पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भेदभाव पैदा कर रहे हैं ये और अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं। हिंदूवादी तब होगा जब आपस में विवाह शादी होनी शुरू होगी, जब सभी समाज को बराबर का हक मिलेगा, तब आप हिंदूवादी कहते। इस तरह सिखों ने यदि आंदोलन किया तो सिखों की वोट की जरूरत नहीं, मुस्लिमों ने किया तो मुस्लिमों की वोट की जरूरत नहीं, प्रजापति अगर अपना हक मांगे तो प्रजापतियों के वोट की जरूरत नहीं, इसी तरह मालाहार के वोटों की भी इन्हें जरूरत नहीं। इस तरह से पूरे समाज को अस्त व्यस्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, मगर इस पर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इस पर भी चुप्पी साध लेती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बाद भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है, मगर कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि अब न्यूज चैनल को तो अडानी खरीद रहे हैं और अडानी योग मोदी जी के मित्र हैं, तो वे कैसे बोल सकते हैं। जिस तरह कंपनी का प्रोडक्ट टीवी पर देखकर हम खरीद लेते हैं, झूठे प्रचार से हम यह नहीं देखते आखिर जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है क्या उसमें असल में वे चीज है, क्या च्यवनप्राश में 54 जड़ी बूटियां हैं। यदि नहीं तो फिर आप टीवी पर क्यों देखकर प्रचार खरीद रहे हैं। यही हाल हमारी जनता का है। झूठ बोलकर टीवी पर देखकर उसके विज्ञापन को देखकर हम वोट दे रहे हैं। हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए, मगर हम अकल के अंधे हैं। हम यह नहीं जानते असल कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, कुछ और। पूरे देश में मीडिया जगत पूरा का पूरा बिका हुआ है और वह बिका हुआ मीडिया पूरे देश को बेच रहा है। हमारे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग मुद्दे और जुमले को समझ नहीं पाते। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह ने कहा था 12वीं के बाद लैपटॉप दिया जाएगा। लैपटॉप मिला? नहीं मिला। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था जो सांड बछड़े उत्तर प्रदेश में खेतों में उधम मचा रहे हैं उनका गोबर बिकने का प्रावधान लाएंगे। क्या गोबर बिका? किसान इसी आशा में बैठा है कब गौमूत्र बिकेगा, कब गाय का गोबर बिकेगा। पिछले चुनाव में राजस्थान मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल में कांग्रेस का सफाया बताया था, लेकिन आई कांग्रेस ही थी। इन टीवी के झूठे प्रचार प्रसार पर ध्यान न दें, सच्चाई को जानें। आपसे विनम्र निवेदन है लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर खबर, जागरूकता का अभियान समाज में हर घर तक पहुंचे। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें